नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। खबर मुंबई से है, जहां जमीन विवाद को लेकर बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ पर 6 गोलियां चलाकर उन्हें घायल कर दिया था। वहीं अब इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर उनके समर्थकों ने उनकी लंबी उम्र के लिए होम हवन व मंत्रों का जाप किया है। साथ ही महेश गायकवाड़ के स्वागत के लिए समर्थकों ने जबरदस्त तैयारी की है। वहीं टाइगर इज बैक भाभी विधायक जैसे बैनर शहर में सबका ध्यान खींच रहे हैं। इस घटना के बाद महेश गायकवाड़ पहली बार पत्रकारों से मुखातिब होंगे। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि महेश गायकवाड़ क्या कहेंगे। खबर फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद के मैनपुरी से है, जहां तेज रफ्तार मैक्स लोडर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे चरण सिंह उर्फ बॉबी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं विवेक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना को लेकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया। वहीं जाम की सूचना मिलते ही थाना शिकोहाबाद पुलिस और डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां थाना ठाकुरगंज के अंतर्गत एक डिलीवरी बॉय से मोबाइल लूट की खबर सामने आई है। दरअसल जिससे अपराधी ने पहले तो खाने का ऑर्डर दिया, उसके बाद खाने देने आए डिलीवरी बॉय से ओटीपी मांगते वक्त मारपीट कर दी, मोबाइल लूट लिया, जिसकी तहरीर पीड़ित ने थाने में लिखवाई। वहीं पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो सामने आया कि ये एक पूरा लूट का गिरोह है। साथ ही पुलिस ने अर्शलौन अंसारी व प्रिंस भारती नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखनऊ के निर्देशन में जो शातिर अपराधी हैं, विशेष रूप से लुटेरों, चोरों इत्यादि पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए ठाकुरगंज पुलिस स्टेशन की टीम अपने क्षेत्र में तैनात थी। कल एक श्रवण साहू है, रोशन कुमार साहू, जो डिलीवरी बॉय हैं डोमिनोज पिज्जा आउटलेट के, इन्होंने शोर मचाया कि मेरी मोबाइल लुट गई है। इस शोर पे वहीं आसपास तैनात हमारे ठाकुरगंज फोर्स के लोग और 112 की पुलिस घटनास्थल की तरफ पहुंची तो पता लगा कि 2 लड़कों ने उनसे खाना बुक कराया है और जैसे ही वो पहुंचे हैं उनका मोबाइल छीना है, जो कि आईफोन है, और इधर की तरफ भगे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनका पीछा किया। एक अभियुक्त आर्यन अर्शलान अंसारी ये पकड़ा गया हाट चेज में। इसके पास से जो लूटी हुई मोबाइल है आईफोन, वो बरामद हुआ। आगे ठाकुरगंज प्रभारी निरीक्षक श्रीकांत राय की टीम ने जब इसको और डेवलप किया तो ये पता लगा कि करीब 10-12 घंटा पहले सेम मोडस ऑपरेंडाई से, यानी आउटलेट से खाना बुक कराया, डिलीवरी बॉय आया, उससे मोबाइल छीनकर भाग गए थे। लेकिन उस व्यक्ति ने कहीं कोई रिपोर्ट नहीं किया था, न पुलिस स्टेशन में, न ही किसी को बताया। पुनः आगे जब इसमें और डेवलप किया गया तो पता लगा कि एक तीसरा मोबाइल भी इसने छीना है कहीं से। अभी वो तस्दीक नहीं कर पाए हैं, जो इस पे कार्य चल रहा है। तो 2 मोबाइल ठाकुरगंज थाना क्षेत्र से छीना गया था, जो रिकवर हो गया है। एक मोबाइल अन्य कहीं से छीना है, जिसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। ये भी संभावना है कि इसके पूर्व भी कुछ और मोबाइल इन्होंने छीना हो, उस पर भी हमारी टीम काम कर रही है। इस प्रकार कुल इनके पास से ये 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से 2 आईफोन और एक वीवो के महंगे फोन है, सेट है, वो बरामद हुआ है। तीनों इसी प्रकार से, इसी मोडस ऑपरेंडाई से छीने गए हैं। आगे और हम लोग इसको डेवलप करेंगे। इनके साथ और कौन है और इनके गैंग में अगर और मेंबर हैं, इन सारे लोगों के खिलाफ हम लोग आगे सूचना। अब इनके हिसाब से ये 2 लोग कर रहे हैं ये घटनाएं, तो इन 2 लोगों ने किया है। लेकिन एक नाम ये बता रहे हैं
अब नाम लेना उचित नहीं है, विवेचना का अंग है वो, उन्होंने इनसे कहा था ये काम करोगे इसमें तुम्हें पैसा मिलेगा। उस पर भी विवेचना हम लोग कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। पहली बार घटना की कई बार ये 3 घटनाएं तो मैंने आपको बताया। इससे पहले एक मोबाइल, हाँ, अरसलान अंसारी ये रहने वाले हैं ठाकुरगंज के। इनका पूरा पता है कविता नर्सरी के पीछे लालबाग ठाकुरगंज। उम्र करीब 18 वर्ष है इनकी। और जो घटना इन्होंने दोनों किया है अपने घर के पास ही किया, कविता नर्सरी के पास, उससे 100 मीटर आगे दूसरी घटना की। दूसरे हैं प्रिंस भारती, इनकी भी उम्र 18 वर्ष है। ये कक्षा 7 तक पढ़े हुए हैं, अरसलान कक्षा 5 तक पढ़े हुए हैं। ये नटखेरा आलमबाग, नंदनगर नटखेरा आलमबाग के ये रहने वाले हैं। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने रबड़ी में इको टूरिज्म के लोकार्पण का जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज का जिक्र करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में अब यमुना की लतहटी में इको टूरिज्म बनाए जा रहे हैं, जहां लोग आकर प्राकृतिक यमुना में बोटिंग का पूरा आनंद उठा सकते हैं। इस मौके पर पर्यटन राज्य मंत्री अरुण कुमार ने कहा कि बिना वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाए व जंगली जानवरों को बिना कोई हानि पहुंचाए पर्यटकों के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पूरे प्रदेश में आज 10 स्थानों के इको पर्यटन स्थलों का लोकार्पण किया गया है। इस अवसर पर सहकारी बैंक से अतुल प्रताप, पूर्व जिला विजय प्रताप यादव, इंजीनियरिंग रामब्रेश यादव, साथ व विभाग के पर्यटन विभाग के अधिकारी भी तमाम मौजूद रहे। ये लोगों के रुकने के लिए जो भी आएंगे बुक कराएंगे, और इसके साथ ऑनलाइन बुकिंग का भी वन प्रबंध समिति बना करके एजेंसी से मैनेज करवाएंगे। यहाँ मैनेज भी कराएंगे और इसको हम लोग बुकिंग कराएंगे, ऑनलाइन कराएंगे। कुछ बिना ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन बिना ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जो आएंगे यहाँ हम लोग बुकिंग कराएंगे, यहाँ रुकें, आनंद लें। और यहाँ मुझे लगता है कि ऐसा ये डेस्टिनेशन होगा जो आम जन को सुरक्षित रखने का प्रदेश सरकार का लॉ एंड ऑर्डर का अच्छा संदेश भी देगा। जो डकैतों का क्षेत्र था, अब ये पर्यटकों का क्षेत्र विकसित करने का काम हम लोग करेंगे। ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे प्रधानमंत्री रहे, उनकी जन्मभूमि है और ये बहुत ही रमणीक स्थान है। यहाँ पर 101 शिवलिंग है जो कि कहीं ही शायद मिलते हो। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है जिसमें पशु आते हैं, पशु के कारोबारी आते हैं दूर दूर से। और यहाँ पे घोड़ा है, बैल है, ऊँट है, इस तरह से काफ़ी बड़ा मेला लगता है। और ये बहुत ही रमणीक स्थल है, बहुत अच्छा स्थल है। और जल्दी ही यहाँ से मथुरा तक के लिए स्टीमर की सुविधा उपलब्ध कराने का हम लोग प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ से जिसे जाना हो ताजमहल देखें, आगे मथुरा वृंदावन तक जाए और लौट के आए। इस तरह यहाँ पे हम लोगों को हेल्दी इंजॉयमेंट देंगे और इस जगह को बहुत ज़्यादा डेवलप करना है। यहाँ पर आवागमन के लिए थोड़ी सी समस्या का समाधान करना होगा बरसातों में, उसके लिए क्या किया जाए? आवागमन की जो समस्या है, जंगल के अंदर पर्यावरण को असर ना पड़े, जंगली जानवरों का किसी तरह का नुकसान ना हो, हम जो भी कर सकते हैं वो कराएंगे। इसके आगे जो एक वन चेतना केंद्र बनाया गया था उसमें अब कोई कार्य नहीं हो रहा है। वन चेतना केंद्र में जहाँ काम नहीं हो रहा है फिरोजाबाद में उसको हम फिर से देखेंगे और उसको ठीक कराएंगे। ठीक। पर्यावरण के पर्यटन के हिसाब से बहुत एक रमणीय स्थल बनाया गया है आपके, उससे क्या रहेगा उसका? देखो, पहले मैं आपको ये संज्ञान ला दूं कि है क्या। उत्तर प्रदेश में खास रूप से कोरोना काल के बाद लोग पूरी अपनी जीवन जीने के लिए प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं। परिस्थितियां बदली हैं, स्थितियां बदली हैं, लोग प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं। इसी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, उनकी अध्यक्षता में एक इको टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया, जिसके द्वारा जो भी प्राकृतिक स्थल हैं, प्राकृतिक सौंदर्य स्थल के डेस्टिनेशन यूपी में हैं, उन डेस्टिनेशन को जन उपयोगी बनाया जाए, लोग वहाँ जाएं, प्रकृति के साथ जुड़ें। और खास रूप से उत्तर प्रदेश और देश भर के लोग जिस तरीके से साउथ में जाके बंगलौर में थेरेपी कराते हैं, पंचकर्म सत्कर्म, बोल उनके लिए भी व्यवस्था हो। तो इस तरह से हम लोगों ने इको टूरिज्म बोर्ड माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता बनवाया, जिसमें हमारा वन विभाग, इसका नोडल विभाग पर्यटन है, इसके साथ वन विभाग है, परिवहन विभाग है, आयुष विभाग है, इस तरह के अन्य विभागों को जोड़ते हुए इसको एक स्वरूप देने का प्रयास किया गया। उसी परिप्रेक्ष्य में तमाम जो प्राकृतिक स्थल हैं उनको विकसित करके
पर्यटकों को उसके साथ जोड़ने के लिए योजना शुरू करी गई। उसी के अंतर्गत एक हमारा रपड़ी डेस्टिनेशन हम लोगों ने खोजा जो वन विभाग का है। यहाँ काफ़ी प्राकृतिक रूप से सौंदर्य भी है, यमुना के किनारे है, बटेश्वर के एकदम सटा हुआ है। हालांकि फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लेकिन बटेश्वर और रपड़ी में कोई डिस्टेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। और ये प्रयास किया गया कि ये ऐसा स्थल है जो डकैतों के लिए कुख्यात था, जहाँ डकैतों का आपको सबको याद होगा कि ND तिवारी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उनके यहाँ उपस्थिति में सैकड़ों डकैतों का हाथ समर्पण करने का काम हुआ था। तो आज ये अंतर लोग महसूस करें कि एक और जब पुरानी सरकारों के ज़माने में यह अवैध उद्योग के रूप में फलता फूलता था, वहीं आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में यह स्थान पर्यटकों के लिए आकर्षण का स्थान है, सुरक्षित स्थान है और यहाँ लोगों को आकर्षित करने की क्षमता का स्थान है, जहाँ देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता है। जो प्राकृतिक सौंदर्य भी है, पक्षी भी हैं, तमाम जंगली जंतु भी हैं और साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य के साथ हमारी बगल की ज्यादा माननीय मंत्री ने बताया अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली भी है, जहाँ 130 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का आपको याद होगा कि पिछली बार अभी जब अटल जी का जन्म दिवस था उस दिन माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग लाए थे बटेश्वर में और 130 करोड़ की ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है। और इसका मुख्य जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य हम लोगों का ये है कि ये रपड़ी से लेके बटेश्वर होते हुए हिंदुस्तान में एक ही जगह है ये आपकी, यहाँ यमुना जी 5 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम उल्टी दिशा में बही है और एक से एक शंकर जी के मंदिरों को स्पर्श करती हुई वापस पूर्व की ओर गई है। इस स्थान को एक अलौकिक स्थान को चूंकि पूरे क्षेत्र की और बहुत बड़ी मान्यता पूरे देश में बटेश्वर की रपड़ी की है, तो इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं सीधा गोकुल, मथुरा, वृंदावन, आगरा से होकर रपड़ी तक। तो इसको कनेक्ट करने का ये प्रयास है कि एक क्रूज जो अभी गोकुल से मथुरा तक अभी 14 किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत कराने वाले हैं, उसको कनेक्ट करके हम लोग आगरा जब लाएंगे आगरा तो ताजमहल के भी दर्शन यमुना जी से होंगे। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए लोग बटेश्वर के 5 किलोमीटर का चक्कर लगा के और यहाँ रपड़ी तक उनको इस प्राकृतिक सौंदर्य के आनंद में वन विभाग के दृष्टिकोण को ला करके हम लोग उनको जोड़ सकें। तो यह रूट बनाएंगे रपड़ी टू गोकुल वाया वृंदावन, मथुरा, आगरा, बटेश्वर। इस रूट को डेवलप करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी शुरुआती दौर में लगभग 2 करोड़ रुपया 193.9 लाख रुपया हम लोगों ने पर्यटन विभाग से अभी दिया था। उससे ये थोड़े से हट और ये काम आप देख रहे हैं जो काम हुए हैं। आगे यदि वन विभाग की अनुमति, क्योंकि वन विभाग की भी काफ़ी NGT का मामला आ जाता है, माननीय उच्चतम न्यायालय का मामला आ जाता है, प्रदेश सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है कि इनको डेवलप करें। तो जो भी अनुमतियाँ मिलेंगी उसके सापेक्ष हम यहाँ डेवलपमेंट के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। यहाँ पैसा उपलब्ध हो रहेगा, लेकिन NGT की कोई अवरोध ना आए। वन विभाग के केंद्रीय जो भारत सरकार का है वहाँ से भी तमाम एनओसी होती हैं, उनको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हमारा प्रयास होगा कि रपड़ी बटेश्वर से लेके गोकुल मथुरा तक हम लोग बेहतरीन डेस्टिनेशन पर्यटन के क्षेत्र में ब्रज का महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बना के डेवलप करने का काम करेंगे। क्या यहाँ ठहरने की भी व्यवस्था रहेगी? निश्चित रूप से कॉटेज आपके सामने बने हुए हैं, ये लोगों के रुकने के लिए हैं, जो भी आएंगे बुक कराएंगे। और इसके साथ ऑनलाइन बुकिंग का भी यहाँ मैनेज भी कराएंगे और इसको हम लोग ऑनलाइन कराएंगे। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन बिना ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जो आएंगे यहाँ हम लोग बुकिंग कराएंगे, यहाँ रुकें, आनंद लें। और यहाँ मुझे लगता है कि ऐसा ये डेस्टिनेशन होगा जो आम जन को सुरक्षित रखने का प्रदेश सरकार का लॉ एंड ऑर्डर का अच्छा संदेश भी देगा। जो डकैतों का क्षेत्र था अब ये पर्यटकों का क्षेत्र के रूप में विकसित करने का काम हम लोग करेंगे। मुंबई के कल्याण से नाबालिग बच्चों की मदद से वाहनों की चोरी करवाने वाले एक चोर को कोलसेवाड़ी पुलिस ने जाल बिछाकर गिरफ्तार कर उसके पास से कई चोरी की बाइक और एक कार बरामद कर दिया है। दरअसल आपको बता दें जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। वहीं इन चोरों को पकड़ने के लिए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेश सिरसाठ द्वारा एक टीम गठित की गई थी। वहीं पुलिस ने जब पूछताछ की तो पूछताछ में पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम चिन्मय तलवाड़े बताया है। कल्याण पूर्वमध्ये
गेल्या काही दिवसापासून मोटरसायकल चोरीचे प्रकार वाढले होते. त्या अनुषंगाने आम्ही एक प्लॅन तयार केला की गर्दीच्या ठिकाणी ट्रॅप लावायचा, एक गाडी उभी ठेवायची, त्याला चाबी पण असू द्यायची आणि ट्रॅप लावून लपून बसायचं आणि मग कोण व्यक्ती येतं ते गाडी कोण घेऊन जातं अशा प्रकारे ट्रॅप लावल्यावर एक व्यक्ती आला आणि त्याने ती गाडी पाहिली, केलं चाबी देखील लावलेली आहे आणि तो ती गाडी तिच्यावर बसून पाळायचा प्रयत्न करत असताना आम्ही ट्रॅप लावून त्याला पकडलेला आहे. त्यानंतर त्याला विचारपूस केली असता त्याच्याकडून बरेच गुन्हे उघडकीस आलेले आहेत. तसेच एक तवेरा गाडी गेली होती चोरीला, त्या संदर्भात देखील पाठलाग करून त्यांना आरोपींना पकडलं होतं. त्याच्यात देखील एक जी गाडी वापरली त्यांनी तवेरा गाडी चोरण्यासाठी होंडा सिटी कार, ती पण जप्त करण्यात आलेली आहे. तसेच एक बुलेट मोटरसायकल चोरीला गेली होती, ती देखील आम्ही CCTVच्या आधारावर माहिती घेऊन आरोपीला अटक केलेली आहे. अशा प्रकारे 2 डिओ गाड्या देखील जप्त करण्यात आलेल्या आहेत. म्हणजे 2 डिओ गाडी, एक बुलेट आणि एक होंडा सिटी कार अशा प्रकारे 4 वाहनं आरोपींकडून जप्त करण्यात आलेले आहेत. सदर कामासाठी माननीय ॲडिशनल CP सर, शिंदे सर, नंतर DCP सर आणि आमचे ACP यांचं वेळोवेळी मार्गदर्शन लाभलेलं आहे. आरोपीचं नाव काय आणि त्याची पार्श्वभूमी? आरोपी अल्पवयीन मुलं आहेत. एक आहे चिन्मय रवींद्र तलावडे, याला ट्रॅप लावून पकडलेला आहे. त्याच्यासोबत विधी संघर्षक बालक आहे अंश संजय केदारे. असे चिन्मय रवींद्र तलावडे म्हणून त्याचं नाव आहे आणि तो गुन्हा करताना विधी संघर्षक बालकांना सोबत ठेवते, त्याची मोडस ऑपरेटिव्ह आहे आणि त्याला ट्रॅप लावूनच आम्ही पकडलेलं आहे. त्यामुळे आता अजून गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. आम्ही इतर पोलीस स्टेशनलाही आवाहन केलेलं आहे की आपल्याकडे अशा प्रकारची चोरी असेल आपण सदर आरोपी ट्रान्सफर करून पुढील कारवाई करावी बाबत. धन्यवाद. अभी की नहीं, देखते रहिए TV24.